सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए एक बार और अवसर दिया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारो, आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर में बात करने के लिए जा रहे हैं। हम अपने विरोधी दुश्मन शैतान के ऊपर जयवंत कैसे हो सकते हैं। मेरे प्यारो, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है, समझना इस बात को ध्यान से, या एक देश दूसरे के ऊपर चढ़ाई करता है, वो तब तक जीत नहीं सकता जब तक अपने विरोधी के ऊपर जयवंत, जहाँ विजय हासिल ना कर ले। मेरे प्यारो, आप जब मसीह में आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो आप भी मसीह में एक सच्चे योद्धा के समान हैं मेरे प्यारो। और हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, इसीलिए वचन में लिखा हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसलिए हमारा दुश्मन कौन है, आप में से बहुत सारे मसीह लोग जानते हैं। मेरे प्यारो, जब तक हम उस विरोधी दुश्मन के ऊपर जयवंत ना हो जाएं, तब तक विजय या जीत प्राप्त कर पाना हमारे लिए असंभव है, कठिन है। इसलिए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा, प्रभु ने चाहा तो थोड़ा थोड़ा करके 2 पार्ट में हम इसको सीखेंगे कि हम शैतान पर जयवंत कैसे हो सकते हैं। आइए एक वचन हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन। इधर में मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए ध्यान से सुनिए। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इधर में प्रकाशित वाक्य 12 का 11 वचन में 3 बातें मुख्य तौर पर लिखा हुआ है। कितनी? 3 बातें। यहाँ पर घटना क्या है मैं आपको बता दूं। उधर में शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया है और वो लोगों को गिरने के बाद में परेशान करेगा, सताएगा, उन पर अन्य तरह की विपत्ता लाएगा। इधर में लिखा उस शैतान, गिरे हुए शैतान पर जयवंत कौन हो सकता है करके। सबसे पहला कारण कौन जयवंत हो सकता है, उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो सबसे पहले हम मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। ध्यान देकर सुनना, केवल यीशु मसीह का लहू की जय बोलने से गाड़ी नहीं चलेगा मेरे प्यारो। इस बात का सही मतलब क्या है? मेमने का लहू कुर्बानी को बताता है, यानी कि उसका लहू बहा और हमें पाप से आज़ाद कर दिया, पापों से धोकर शुद्ध कर दिया। अब उसने तो धोकर शुद्ध कर दिया, अब हमें अपने जीवन में जब हम धुल गए उसके लहू से, हम उसके खून से खरीद लिए गए, अब हम अपनी मनमाना जीवन नहीं जी सकते। ध्यान देकर सुनना। मानकर चलिए मुझे कोई 10 लाख में खरीद लेता है, तो मेरे प्यारो, अब जिस मालिक ने मुझे 10 लाख में खरीदा, वो मुझे अपनी मर्जी नहीं करने दे सकता। अब वो मुझे जैसा चलाएगा मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे 10 लाख में खरीद लिया। इसीलिए मेरे यीशु मसीह ने सबसे कीमती चीज़ मेरे छुटकारे के लिए लहू बहा दिया। मेरे प्यारो, जब हमारी कीमत उसने दे दी, हमें अपने लहू से मोल ले लिया, तो अब मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अब मुझे वचन के अनुसार चलना है। लहू से धुल गए, अपनी मर्जी ना करते हुए यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार चलते हुए आप शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कारण इधर पर लिखा, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे प्यारो, दूसरा, आप अपने जीवन की गवाही के द्वारा, गवाही मतलब समझना इस बात को,
मेरे प्यारो, शैतान हर समय आपको गिराने के लिए आपके ऊपर अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग विपदाएं लेकर आता है। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि वो हर हालात में हमें संभाल कर रखते हैं और लेकर चलाते हैं। आपके साथ कितनी ऐसी घटनाएं घटी होगी, यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं था, पर यीशु ने संभाल कर हमें आगे आने के लिए और मौका दे दिया। सो मेरे प्यारो, अय्यूब ने एक अच्छी गवाही दी, कितना भी उस पर सताव आया, एक अच्छी गवाही दी, मैं परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध नहीं बोलूँगा। सो ऐसे ही बुरे हालात में आपके जीवन से एक अच्छी गवाही आना है वचन के अनुसार। सो मेरे प्यारो, जब कितनी भी विपदाएं, आप उस पर जयवंत होते हुए आप एक अच्छा नमूना दोगे उस गवाही के द्वारा, तब आप शैतान के ऊपर जयवंत बनोगे। सो मेरे प्यारो, एक अच्छी गवाही आपके जीवन से आना है। कितनी भी विपदाएं, आप उस पर बने रहें और परमेश्वर भी आपकी अगुवाई करेगा, आपको संभाल के रखेगा। अच्छी गवाही के द्वारा आप अपने जीवन में शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। कभी भी परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए ना, बुरा वक्त आते समय हर हालात में उसके साथ बने रहें। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ। सो इधर में लिखा, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। सो इधर में तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट शैतान पर जयवंत होने का। मेरे प्यारो, दुनिया के लोग अपने अपने प्राणों को प्रिय जानते हैं और इस खोज में रहते हैं कि हमारा प्राण कैसे ना कैसे करके बच जाए। उदाहरण के लिए, किसी को कोई बड़ा बीमारी आ जाए तो तुरंत डॉक्टर की ओर भागते हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके बच जाऊं करके, मेरे प्यारो। लेकिन मेरे प्यारो, एक विश्वासी, शैतान बड़ा चालाक है, ध्यान देकर सुनिए, मैं जल्दी समाप्त करने वाला हूं। शैतान हर एक व्यक्ति को जान या प्राण का झांसा देता है कि तुम्हारे प्राण खत्म हो जाएंगे करके। लेकिन जिस विश्वासी ने वचन को ग्रहण कर लिया, समझ लिया, यीशु को समझ लिया, उसके प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो मसीह से कभी पीछे नहीं हटता। शैतान सबसे पहला आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगा, आपके प्राणों को खतरे में डालेगा मेरे प्यारों। अब यहाँ तक आप वचन से जब देखते हैं तो कितने चेलों को जान से मार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। आज को पूरी दुनिया आप देखिए, सब अपनी जान को बचाने के लिए कितना कष्ट मेहनत करते हैं, मैं मर ना जाऊं, मेरी जान बच जाए मेरे प्यारों। लेकिन एक विश्वासी स्वयं यीशु के लिए जान देता है, अगर उसने वचन को समझ लिया। कितने विश्वासियों के गले कट गए तो भी प्रभु में बने रहे। सो ये प्राण आपका नहीं, आपके प्राण को यीशु ने खरीद लिया, इसलिए विश्वासी हंस के अपनी जान को देते हैं मेरे प्यारों। सो जब एक योद्धा युद्ध में लड़ता है तो वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, वो अपने देश के लिए अपने प्राण दे देता है। सो मेरे प्यारों, एक विश्वासी भी ऐसा विश्वासी होना चाहिए जो परमेश्वर और परमेश्वर के कार्य के लिए अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर चले। आज कुछ लोगों को 2 मिनट जेल में डाल दो, जहाँ कुछ थोड़ी सी विपत्ति उस पर आ जाए तो लोग रोने लग जाते हैं। लेकिन पौलुस, पतरस लोगों को ऐसे ऐसे तसीहे, ऐसी ऐसी मृत्यु दी गई तो भी हंसते हुए उन्होंने अपनी जान को दे दिया। सो तीसरा पॉइंट, शैतान पर कौन जयवंत हो सकता है? जो अपने प्राणों को प्रिय ना जाने और यहाँ तक मृत्यु भी सह ले, वही शैतान पर, दुश्मन पर जयवंत हो सकता है। अगर सिपाही अपनी जान बचाता फिरेगा तो लड़ेगा कौन मेरे प्यारों? सो लड़ने का मतलब, कहने का मतलब, शैतान आपको पीछे हटाने के लिए आपको प्राणों की हानि कर सकता है, आपको डरा धमका सकता है, लेकिन सच्चा योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। तो ये 3 बड़े पॉइंट आने वाले दिनों में, और इस विषय को हम आगे लेकर जाएंगे। मेमने के लहू के द्वारा अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, उसकी मर्जी से चलना पड़ेगा। नंबर 2, अपने जीवन की गवाही के द्वारा। नंबर 3, जो अपने प्राणों को प्रिय न जाने वो ही शैतान पर जयवंत हो सकता है। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ आया और आपको ये शैतान पर जयवंत होने में आपकी मदद और सहायता करेगा। सो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको